तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एंड इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने कंसिस्टेंसी चेक करने का जो क्राइटेरिया वो है कि आपने हर एक इक्वेशन में ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो यहाँ a1, अगर आप इस फर्स्ट जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये वाला और ये वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है ये 2, तो ये बना 1/2। फिर जो b1 है वो y का कोफिशिएंट होता है, तो वो यहाँ पे है 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 2, तो ये बनेगा 1/2। और थर्ड जो c1 है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पे है वो 5 और अपॉन यहाँ पे है वो 10। तो इसको आप कैंसिल करें तो ये भी आ गया 1/2। तो आप देखोगे तीनों ही इक्वल आ गए। तो जब हमारे पास a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो फिर क्या कौन सी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट हो गई। और जब लाइंस कोइंसिडेंट हों तो फिर जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि एक लाइन ऐसे आएगी और दूसरी का ग्राफ जस्ट इसके ऊपर ऐसे ही आएगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी। तो और इसका मतलब ये भी होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उनको फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हम दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट वाली जो ये वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 5, तो इसका जो हमारे पास वैल्यू टेबल बनेगा वो देखते हैं। तो ये आ गया जैसे x एंड y। पहले आप x का वैल्यू 0 करो, आपने यहाँ 0 किया तो y का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। और एक बार y का वैल्यू 0 किया तो x का वैल्यू बना 5। ये सबसे इजी और जो सबसे पहले ट्राई करने वाला एक पॉइंट होता है कि एक बार आप x को 0 पुट कर दो, एक बार आप y को 0 पुट कर दो। जब x को 0 पुट करोगे तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा। अगर वो इंटीग्रल वैल्यू है तो समझो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहाँ से भी हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। इस केस में दोनों ही 5 आए हैं, y भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। फिर हम एक तीसरा पॉइंट और रख लेते हैं जस्ट टू बी मोर प्रिसाइज। जैसे x का वैल्यू हमने मान लीजिए 2 ले लिया, तो x का वैल्यू जब यहाँ आप 2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी 2 + y = 5। इस 2 को आप शिफ्ट कर दो तो y आ गया 5 - 2 दैट इज़ 3। तो यहाँ हमारे पास आया कि x का वैल्यू 2 रखने से y हमें मिला 3। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का जो है ना वैल्यू टेबल हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो है अपने पास 2x + 2y = 10। तो आप सेम काम इसमें करोगे, क्योंकि लाइंस ओवरलैपिंग है तो पहले ही हमें पता है कि सारे ही पॉइंट कॉमन है उनके, तो यही वैल्यूज़ आ जाएंगी अगर आप देखोगे तो हमने x का वैल्यू 0 किया, जैसे ही आप यहाँ 0 करोगे, x का वैल्यू 0 करने में जब यहाँ 0 करोगे पूरा 0 हो गया तो आपके पास बचेगा 2y = 10, और जिसका मीनिंग होता है कि y = 10/2 दैट इज़ 5। तो x का वैल्यू 0 करने से y का वैल्यू कितना आ गया 5। फिर हमने y का वैल्यू 0 किया, तो y 0 करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो ये बचेगा 2x = 10 दैट इज़ x = 10/2 यानी कि 5। तो x 5 आ गया जब y 0 है। एक और पुट कर लेते हैं, वही कर लेते हैं 2 जैसे यहाँ था। तो आप देखोगे कि वो इसमें जब 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन गया जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो ये बना 2 × 3। देखो 2x था ना, यहाँ पे हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, सॉरी 3 नहीं, यहाँ 2 पुट किया, तो +2y
और इक्वल्स 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 ज़ा हो गए 4 प्लस 2y इक्वल्स 10। ये 4 इधर चला गया तो ये बना 2y इक्वल्स 10 माइनस 4। तो यहाँ आ गया ये 2y इक्वल्स 6 और y इक्वल टू 3। तो कुल मिला के कहानी क्या बनी कि अगर आप x को 2 रखते हो तो y आपको 3 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू टेबल बन गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि उसने बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी कि इसमें जो है ना, यहाँ ये हमने एक्स एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ बना देते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और अब हम जो है ना इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं पॉइंट्स की, जैसे ये 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ भी हमने कर लिया, क्योंकि अपने जो नंबर्स हैं वो मैक्स टू मैक्स 5 तक गए हैं। ये नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी, जैसे -1 -2 -3, और इधर भी ये एक्स वाली नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, अब हम इनको प्लॉट करेंगे। तो देखिए पहली वैल्यू क्या है, x0 y5। x0 y5 जो है ना अपने को ये 1 2 3 4 5, y5 यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये बन गया x0 y5, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है x5 और y0। x5 कहाँ बनेगा, देखो 1 2 3 4, ये 5। तो यहाँ आ गया x5, और y तो पूरा ही x एक्सिस पे 0 होता है, तो y का वैल्यू यहाँ 0 है। तीसरा जो पॉइंट है वो है x2 y3। x2 यहाँ है, y3 यहाँ है, तो आपने y3 से ऐसे जाना है, 2 से ऐसे जाना है, दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मार्क कर देते हैं ऐसे। तो ये बन गया x2 एंड y3, राइट। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसमें जो है इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करा देना है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने 1 सेकेंड, ये बन गया अपना लाइन 1, इक्वेशन 1 का ग्राफ। ठीक है, अब 2 की जो वैल्यूज़ हैं आप देखो वो भी सेम है, सेम ही पॉइंट आने हैं, तो यही पॉइंट दोबारा आ जाएंगे तीनों। तो जब वो लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो आपने उसके लिए बस एक और एरो ऐसे लगा देने। तो पहला एरो यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तो उसी से आ जाएगा कि यहीं पे हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों लाइंस कैसी आ गई, कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग। तो उनके तो सारे ही पॉइंट कॉमन है, और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इस मतलब उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। तो लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस सिचुएशन में। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो आप पहले a1/a2 का वैल्यू फाइंड करें। a1 होता है जो x का कॉफिशिएंट है, इन दिस केस इट्स 1, और दूसरी इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो है 3। तो a1/a2 का वैल्यू आ गया 1/3। सिमिलरली b1/b2 ये भी फाइंड कर लें। b1 है जो y का कॉफिशिएंट है, इस केस में वो -1 है, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -3 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होके इसकी वैल्यू बन गई 1/3। तो दोनों ये तो इक्वल हैं। तो फिर हम C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। तो C1 इस केस में 8 है, और C2 जो है वो 16 है, तो ये कैंसिल किया तो ये आया 1/2। मीन्स ये वाली जो सिचुएशन बनी वो ये बनी कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, बट C1/C2 उनसे डिफरेंट है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये सिनेरियो बन गया, और इस सिनेरियो में होते हैं लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनका तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखो जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल हैं,
तो दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। जब तक कॉमन पॉइंट नहीं आता तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में वी हैव नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इस केस उसको बोलते हैं कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हमारा जो ये इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट है। तो उसने बोला था कि बताओ जी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमने कमेंट कर दिया कि इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद आगे तब जाना है इफ़ कंसिस्टेंट, देखो लिखा है ना इफ़ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन। तो यहाँ तो इनकंसिस्टेंट आ गया, सो इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकेंड पार्ट में इतना ही काम करना है। फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारा जो है A1/A2 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, देखो यहाँ से 2 और यहाँ 4, तो ये बना 2/4, दैट इज 1/2। फिर B1/B2 का जो वैल्यू बनेगा, यहाँ से y का कॉफिशिएंट इज़ 1 एंड यहाँ पे y का कॉफिशिएंट इज़ -2, तो ये आ गया -1/2। तो ये तो 1/2 आया और ये -1/2 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पहले वाला ही केस बन गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी लाइंस होंगी वो, तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक ही पॉइंट कॉमन होता है और यही कॉमन पॉइंट होता है उनका सॉल्यूशन। तो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो इसका मतलब हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो इसी को बोलते हैं हम कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ से हमने अब तक क्या सॉल्व किया, हमने इस वाली चीज़ का आंसर दिया जो उसने पहले पार्ट में पूछा है कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमने बता दिया कंसिस्टेंट है। फिर वो कहते हैं इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट है तो अब जो है ना आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ मेरा, ठीक है। तो हम जो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे थर्ड वाले पार्ट को, तो इसमें जो इक्वेशन 1 है उसको देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 वो क्या दिया हुआ है हमें, 2x + y -6 = 0 है, तो 6 को उठा के इधर ले गए तो ये बन गया ऐसे, राइट। तो इसका हम वैल्यू टेबल बनाएंगे, तो पहले हम x को 0 कर देते हैं। जैसे ही x को 0 किया तो ये जो है ना वैल्यू बन जाएगी y = 6, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, x को 0 करते ही 2 × 0 0, तो y का वैल्यू आ गया 6। तो यहाँ से अपने को जो इसका वैल्यू टेबल बनेगा, x को 0 करने से y मिला 6। एक बार y को 0 करके देखो जरा, y को 0 किया तो वहाँ से जब ये y 0 हुआ तो ये बचा अपने पास 2x = 6, दैट इज x = 6/2 यानी कि 3। मीन्स अगर हम y को 0 करते हैं तो x का वैल्यू आता है 3। जो तीसरा कॉलम है उसको अभी के लिए आप खाली छोड़ दें, बाद में उसको ढूंढेंगे। फिर हम दूसरी जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमारे पास है 4x - 2y, और इस 4 को उठा के हम इधर ले जाते हैं =4। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि सारे 2 के मल्टीपल हैं, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी, तो सबको 2 से डिवाइड करा दो। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये मेरे पास आया 2x - y = 2। यहाँ ये कैंसिल होके 2 बन गया। तो ये बनी मेरी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, ये जो यहाँ के बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे। तो x को हमने 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गई -y = 2, क्योंकि ये पोर्शन तो 0 हो गया तो बचा -y = 2। तो माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y = -2। तो जो इसका वैल्यू टेबल बनना है इक्वेशन 2 का, उसमें हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, वो पॉइंट क्या है कि जब x 0 है तो y हमारा -2 है, ये मिला। फिर हम इसमें y को 0 करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया करो इफ़, क्लैरिटी के लिए। तो इफ़ y = 0, तो यहाँ पे अगर y 0 किया तो ये क्या बनेगा, देखो ये बचेगा मेरे पास 2x = 2 और x = 2/2 दैट इज़ 1।
तो x का वैल्यू आ गया 1 अगर y को 0 किया। ठीक है, तो यहाँ तक जब हमने दो दो पॉइंट ढूंढ लिए तो उसके बाद आपने देखना है कि दोनों पॉइंट में कुछ कॉमन आया है। यहाँ 0 और 6 हैं, यहाँ 0 - 2 है, ये तो कॉमन नहीं है। यहाँ 3 0 है, यहाँ 1 0 है, वो भी कॉमन नहीं है। तो अभी अपने को ये कॉमन वाली वैल्यू ढूंढनी है, वही इसका सॉल्यूशन होगा जो हमने लिखा है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन। तो वो जो कॉमन वाली वैल्यू है दैट विल बी द सॉल्यूशन। अब उसको ढूंढने कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या करना है आपने, इसको एलिमिनेशन मेथड से ना अलग से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो कैसे, एक एक मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने पहली इक्वेशन लिखी, तो ये जो अब मैं काम कर रहा हूँ, ये जो है ये पहली, ये जो ब्लैक में मैं कर रहा हूँ, ये सारा अपना रफ काम है जिसको हमने करना है। जब इससे हमें पॉइंट मिल जाएगा तो इसको हम इरेज कर देंगे। ये ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये जस्ट अपनी हेल्प के लिए है। और दूसरी इक्वेशन है ये 2x - y = 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दो, ऐड कराओगे तो अभी आप देखना एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 + 2 तो हो गए 4x, और ये +y और -y आप उसमें कैंसिल हो गए, और इधर 6 + 2 हो गए 8। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 8/4 दैट इज़ 2। तो यानी x का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 है, किसी भी इक्वेशन में रखो, मान लो यहाँ रखा। ठीक है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू क्या पुट करा दिया, 2 पुट करा दिया। तो क्या बचता है, 2 × 2 + y = 6। तो ये 2 2 4 हो गए, 4 यहाँ आ गया, y का वैल्यू क्या बचा, 2। तो x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है, वो दोनों में आएगा। ये कॉमन पॉइंट आपने दोनों में लिखना है जो इस तरीके से सॉल्व किया। और क्या बोला था कि ये रफ काम है, इसको बाद में क्या कर देना है, इरेज कर देना है, जैसे मैंने कर दिया। ठीक, अब आपका ये वैल्यू टेबल ढूंढने वाला काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, और ग्राफ में हमने मार्किंग कर दी कि ये 1 और 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, और ये y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली यहाँ y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये -1 -2 -3 -4, और ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये ग्राफ पेपर पे तो ये मार्किंग पहले से हो रखी होती है। तो अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x0 y6, तो ये y एक्सिस पे जो है ना, ये 1 है, ये 2 3 4 5 और ये 6। तो ये पॉइंट मिला मेरे को, ये है x0 y6, राइट। ये मैंने प्लॉट किया। अब मैं इसको प्लॉट करूँगा x3 y0, तो x की वैल्यू 3 यहाँ है, और y0, y तो इस पूरे पे ही 0 होता है सारी ये, तो ये बना 3, 0। फिर हम ये वाला ढूंढते हैं 2, 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ है, y का 2 यहाँ है, तो y के 2 से इधर जाना है, इससे इधर जाना है, दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट होगा। तो ग्राफ में ये लाइंस पहले से खींची होती हैं, ड्रॉ हो रखी होती है, तो अभी मैं इसको ऐसे यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो मार्क करा दिए 2, 2 ऐसे। अब क्या करना है, अब आपने इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देना है, ऐसे करके स्केल रखना है, सबको मिला देना है। ठीक है, और जब ये मिल गए तो यहाँ लिख देना कि ये इक्वेशन 1 के लिए है। ठीक है, इसके ऊपर एरो का साइन लगा दें। तो ये बन गया इतना काम। अब हम सेकंड वाले जो वैल्यू टेबल है उसको एक एक करके प्लॉट करेंगे। x0 y-2, x0 y-2, y-2 यहाँ आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया x0 y-2। इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ ताकि आपको समझने को आसान हो जाए। x0 y-2, राइट। फिर उसके बाद ये वाला x1 y0, तो वो यहाँ है, x का वैल्यू 1 और y तो इस पूरे पे 0 होता है। और थर्ड पॉइंट इज़ कॉमन टू बोथ विच इज़ 2, 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे ही जो है ज्वाइन कराएंगे, तो ये आपने इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है जी, तो अब ये थोड़ा सा मतलब इस तरफ होना चाहिए था, स्केल से करेंगे तो ऑब्वियसली करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दोनों लाइंस ने इक्वेशन 2, दोनों लाइंस ने इस पॉइंट पे कट किया है,
ये वाले पे। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। फिर आपने लिख देना है कि जो सॉल्यूशन आया है वो है पॉइंट, इसका नाम रख देना कुछ ए। सॉल्यूशन इज़ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,2, दैट इज़ एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 2 है। तो ये बनेगा अपना फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है प्यारे बच्चों कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप ध्यान से देखें कि उसमें हम a1 अपॉन a2 का वैल्यू देखते हैं। a1 है x का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन और a2 है x का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन विच इज़ 4। तो इसको कैंसिल कराएंगे तो ये बन जाएगा 1/2। फिर हम b1 अपॉन b2 का वैल्यू ट्रेस करते हैं। तो b1 का वैल्यू होता है ये y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि इस केस में है -2, और y का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन होता है b2, तो वो है -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये 2 से ये कैंसिल होकर ये 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली c1 अपॉन c2। c1 होता है कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ -2 एंड c2 है कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन विच इज़ -5। तो कैंसिल कराया तो ये आ गया अपने पास 2/5। तो देखने से ही पता चलता है कि ये दो तो इक्वल हैं, तीसरा उनसे अलग है। तो यहाँ से मेरे को मिला, क्या मिला कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब आप सोच के बताएं कि ये कौन से वाला केस होता है। ये होता है कि इसमें लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, और जब लाइंस पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि उनका कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा हो जाएगा फिर, इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों के, सॉरी, एक सेकंड, ये कुछ हो गया इसको। ये आ गया। यहाँ से ये चेंज करना था, कुछ और प्रेस कर दिया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट ही है। चलिए, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। वो क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो ऑब्वियसली ये ग्राफिकल सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज है, तो अपने को इस क्वेश्चन को ग्राफिकली करना है। वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जहाँ से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो अब हम देखते हैं। तो देखो ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसने बोला हाफ द पेरीमीटर इज़ 36 मीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ जो है, पेरीमीटर का हाफ वो 36 है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन बन गया। तो रेक्टेंगल को अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो बस वहीं से क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ जो है वो होगी वाई। ठीक है, लेंथ हो गई एक्स, ब्रेड्थ हो गई वाई। तो पेरीमीटर क्या बना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, तो अब हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, ठीक है, हाफ पेरीमीटर ये क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का हमें हाफ करना हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ पेरीमीटर बनेगा 2 × L + B। ये तो फुल पेरीमीटर है, उसका हमने कर दिया हाफ, 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो बना L + B। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर
इज़ 36 मीटर, मीन्स पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ वो 36 है। तो हमने पहले ही अज्यूम किया है कि लेंथ तो x है और ब्रेड्थ जो है वो y है, विड्थ। तो ये हो गया 36, ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 में वो कहता है कि लेंथ जो है दैट इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। जैसे मान लो ये 10 हो ये 6 हो, ऐसे 4 ज़्यादा है ये। तो मुझे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मीन्स उनके बीच में इक्वालिटी क्रिएट करनी है। अगर मुझे इनको इक्वल बनाना है तो मुझे या तो इसमें 4 प्लस करने पड़ेंगे या फिर इसमें से 4 माइनस, तभी इक्वल होंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट जो है ना सारी जगह अप्लाई होगा जब भी हमें इक्वेशंस बनानी है। तो अब उसने हमें बोला कि लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में उसने बोला लेंथ और ये होगी विड्थ। तो लेंथ इज़ 4 मोर देन विड्थ, तो इक्वल बनाने के लिए जो कम है उसमें हमने 4 प्लस करा दिए। तो ये कंडीशन है। अब लेंथ को हमने x अज्यूम किया है तो यहाँ x आ जाएगा, विड्थ को हमने y अज्यूम किया है तो ये y आ जाएगा +4। y को आप इधर शिफ्ट कर लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हम इनका वैल्यू टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहीं बना देता हूँ इसका वैल्यू टेबल। चलिए, तो पहला हम ट्राई करते हैं कि अगर हम x को 0 ले लेते हैं। ठीक है, x को 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 0 लेते ही ये ख़त्म हो गया तो y का वैल्यू बचा 36। फिर एक बार y को 0 ले लेते हैं, जैसे ही y को 0 लिया तो x का वैल्यू बचेगा 36। ठीक है, और इसका भी वैल्यू टेबल बना लेते हैं। इसमें भी हम x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू आएगा -4। देखो जैसे यहाँ 0 किया तो ये बचेगा -y इक्वल्स 4, माइनस को इधर शिफ्ट कर देना तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा -4। तो एक बार y को 0 करते हैं, जैसे ही y को 0 करोगे आप ये तो x का वैल्यू बचेगा 4, तो x का वैल्यू है 4। अब तीसरा जो पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसको ढूंढने के लिए हम फिर वही अप्रोच लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी थी। मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख लेता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल्स 4, ये मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा। तो मैंने पहले ही देख लिया कि ये प्लस का y है माइनस का y है, ऐड करने पर ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड कराया तो क्या बना जी, ये बन गया 2x और ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस का y और माइनस का y ऐड करने पे 0 बन जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इनको ऐड करा के आ गया 40। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरे को मिला 20। तो ये क्लियर हो गया कि x का वैल्यू 20 आएगा। x का वैल्यू 20 यहाँ रख दो। तो जैसे ही मैं इसमें x का वैल्यू 20 पुट करता हूँ तो ये बन जाता है 20 प्लस y इक्वल्स 36। तो यहाँ से y हमारा आ गया 36 माइनस 20 दैट इज़ 16। ठीक है, तो x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू 16 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 16, और यहाँ भी x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 16। ठीक है, अब मुझे इसको ग्राफ बनाना है और ग्राफिकली मतलब शो करना है कि हाँ दोनों लाइंस जो है ना इसी पॉइंट पे कट करती है। और ये मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो आपने भी इसी तरीके से रफ में उसको पेंसिल से सॉल्व करना और फिर इरेज कर देना ताकि आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जो है ना ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ के लिए हमने जैसे ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे उसमें लाइंस पहले से ड्रॉ होती हैं, कोई दो लाइन को हाईलाइट कर दो पेंसिल से या पेन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। उसके बाद इसके ऊपर 1 2 3 मार्क्ड होता है। बट अब आप देखोगे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स हमारा 36 तक गए हैं और 20 है 16 है, काफ़ी बड़े नंबर हैं। अगर मैं इसमें ऐसे करता हूँ कि यहाँ 1 फिर 2 फिर 3 और इस तरीके से अगर मैं मार्किंग करता हूँ 1 2 3 है ना, तो ये क्या होगा फिर बहुत दूर जाके मेरे को 36 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अप्रोप्रिएट स्केल चूज़ करें, स्केल ठीक से चूज़ करें। तो जब हम स्केल ठीक से चूज़ करेंगे तो अपने को फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप ध्यान से देखें, सारे नंबर 4 के टेबल में
जाने वाले हैं, ये 4 है, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो मैं जो है ना 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 यूनिट ऐसे ही चूज़ कर लेता हूँ। आप 8 भी कर सकते हो, ठीक है। 4 मैंने इसीलिए देख के लिया कि सारे 4 के मल्टीपल हैं, बस और कोई कारण नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ यहाँ मेरा बन जाएगा 4, फिर जो दूसरे वाला आएगा तो वो बनेगा 8, फिर आएगा तो 12, ऐसे ही करके फिर ये एक तरह से 16, फिर 20, फिर 24, और फिर 28, और फिर 32, और फाइनली यहाँ मेरे को मिलेगा 36, ऐसे मिल गया। सिमिलरली मेरे को जो है ना वाई में भी ढूंढना है, तो ये 4 2 ज़ा 8, मतलब ये 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा 9 ज़ा पे जाके मेरे को ये 36 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेगेटिव में भी है मेरे पास कुछ वैल्यूज़, तो y की -4 ये पहला ही वैल्यू मिल जाएगा यहाँ -4, बस बाकी प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे मार्क करना चाहो कर देना। अब इनको हम ढूंढते हैं, ग्राफ पेपर में। तो चलिए एक एक करके ढूंढते हैं। पहला है x0 y 36, तो वो ये वाला पॉइंट है, y का वैल्यू 36 यहाँ है, तो ये बना मेरा x0 y 36। फिर उसके बाद है x36 और y0, तो x36 ये वाला और y0 ऐसे बना, ठीक है जी। और फाइनली x का वैल्यू 20 और y 16, x का वैल्यू 20 आप देखोगे यहाँ है, और y 16 जो है ना वो मेरे को मिलेगा 4 4 पे, तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ऐसे आना है, और 20 से मेरे को ऐसे जाना है, जहाँ दोनों मिलेंगे वो मेरा पॉइंट होगा। ग्राफ में ये लाइंस पहले से खींची होती हैं, तो कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने प्लॉट कर देना है देख के, इधर 20 की सीध में और इधर 16 की सीध में, ऐसे। तो ये पॉइंट मेरा बन गया 20,16, राइट। अब जो है ना इसको हम क्या करते हैं, स्केल से आपने इनको मिला देना है, लाइंस को, तीनों लाइंस पॉइंट को स्केल से ऐसे ज्वाइन करा देना है, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन कराओगे आप, तो उसके ऊपर आपने ऐसे लिख देना है कि ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। अब हम इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। जहाँ समझाने के लिए मैं उनको किसी दूसरे कलर से करता हूँ, तो x0 y4, x0 y -4, सॉरी x0 y -4, ऑब्वियसली मेरे को वो यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट x0 y -4, और x4 y0, x4 y0 मेरे को यहाँ मिलेगा, x का वैल्यू 4 y का 0, और तीसरा पॉइंट तो 20,16 वो कॉमन है, उस पर मैं ऐसे एक सर्कल लगा दूंगा। तो अब मेरे को क्या करना है, जस्ट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया। जैसे ये होता है तो आपने इसके ऊपर एरो लगा देना है, और यहाँ लिख देना है कि दिस इज़ फॉर इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो इस पॉइंट का नाम ए रख देना है। तो यहाँ लिखना है सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 20,16, मीन्स x का वैल्यू 20 आया है और y का वैल्यू 16 आया है। पर क्वेश्चन में उसने हमें पूछा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वो हमने लेंथ को ही तो x लिया था, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये लेंथ आ चुकी है, ठीक है, और ये विड्थ है। आप यहाँ 20 के साथ मीटर लगा दें, क्योंकि उसने यहाँ यूनिट जो है वो मीटर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ उसने हमें जो है क्वेश्चन में बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident, ठीक है। तो बेसिकली पहले ना क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। हमें उसने एक लाइन की जो इक्वेशन है वो दे रखी है ऐसे करके, वो कहता है दूसरी इक्वेशन आप लिखो, मतलब हमने लिखनी है और ऐसे लिखनी है कि
पहला केस, जब हम पहली इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, मान लो मेरे को 3 बार इक्वेशन लिखनी है ऐसे तीनों पार्ट के लिए। जब मैंने यहाँ पहली इक्वेशन लिखी कुछ, तो इसका और इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। तो अब आपके यहाँ पे कौन सी चीज़ काम आएगी? आपके यहाँ पे एक चीज़ काम आएगी, वो है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रखो। ये चीज़ मेंटेन करो तो आप इक्वेशन लिख पाओगे। अब आप सोच के देखो, A1 क्या है? 2x। तो यहाँ आप 2 की बजाय कुछ और ले लो, जैसे मैं जानबूझ के मैंने ले लिया 3x। और अब जब जैसे मैं 3x लेता हूँ तो A1/A2 का वैल्यू क्या बन जाता है? वो बन जाता है 2/3। और इधर B1 का वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखो कि कट पिटने के बाद भी ना 2/3 ना बने, अलग रहे उससे। तो मैं कुछ लिख लेता हूँ, लाइक 4y लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने 4y लिखा तो ये बन जाएगा 3/4। अब 2/3 और 3/4 वो तो आपस में इक्वल होते नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे आपको ना कुछ नंबर लिखना है यहाँ जैसे, ठीक है। तो अब आपको सर हम क्या लिखें? तो भाई कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया -7 = 0। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है, आपने ये एग्जाम्पल लिखना है और जस्टिफिकेशन दे देनी है साथ में। जस्टिफिकेशन क्या दोगे? जस्टिफिकेशन में आप लिख देना, जब आपने ये पहला लिखा, लिखना सिंस A1/A2 क्या बना इस केस में? वो बना 2/3। और B1/B2 क्या बन गया इस केस में? वो बन गया 3/4। तो ये लिख देना, यहाँ से ये क्लियर है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दिस मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बस इतना काफ़ी है। ये जस्टिफिकेशन से अपना काम कंप्लीट हो गया। तो सिमिलरली अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें एक इक्वेशन लिखनी है, यहीं पे लिखनी है, लाइक इसकी जगह पे। और ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि लाइंस जो है ना पैरेलल हो जाएं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन को माइंड में रखना। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो तीसरे वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला रेशो और दूसरा रेशो इक्वल होने चाहिए। तो बनाओ, ये 2 है तो 2 का ही कोई मल्टीपल ले लो यहाँ पे। ठीक है, 2 का कोई मल्टीपल ले लिया, मान लो आपने सेकंड मल्टीपल ले लिया। 2 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है? 4। 2 2 ज़ा 4। यहाँ भी 3 का भी फिर सेकंड मल्टीपल ही ले लो, 6y। और 8 में ये रिलेशन ब्रेक कर दो। 8 में इसका सेकंड मल्टीपल मत लेना, जैसे 8 2 ज़ा 16 अगर आप लिख दोगे तब तो ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ और लिख दो, मैंने जानबूझ के यहाँ 7 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब आप इसमें चेक करके देखो। ठीक है, ये सेकंड सेकंड जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसकी इक्वेशन है ये। तो जब मैंने ये लिखा तो आपने यहाँ पे उसको शो करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन में क्या देना है कि A1/A2 क्या बना? A1/A2 बना 2/4। तो कैंसिल करके कितना आया? 1/2। फिर आपने लिखना है कि B1/B2 क्या बना? दैट इज़ 3/6। वो भी कैंसिल करके आ गया 1/2। ठीक है, फाइनली C1/C2 क्या बना? विच इज़ -8/7। तो यहाँ से आपने उसको बताना है कि यहाँ से ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है कि A1/A2 और B1/B2 तो सेम है, बट C1/C2 सेम नहीं है, वो इनके इक्वल नहीं है। और ऐसा होने पे क्या हो जाएगा? लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो बस ये कंडीशन है। अब थर्ड में हमें कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल देना है, वहाँ भी हमारी हेल्प जो है ना ये कंडीशन ही करेगी। उसको जानेंगे तो फिर ये काम जो है ना इजी हो जाएगा। चलिए, तो थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें क्या बनाना है? ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि ये इक्वेशन और वो जो हम लिखेंगे वो इक्वेशन दोनों कोइंसिडेंट हो। तो कोइंसिडेंट इक्वेशन जो है उसकी कंडीशन क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब इक्वल हो जाने चाहिए, सब इक्वल, सबका रेशो सेम आए। तो यहाँ पे आप 2 का कोई मल्टीपल लिख लो। जैसे मान लीजिए मैंने पहले वाले पार्ट में 2 ज़ा लिखा था, अब मैं 3 ज़ा लिखता हूँ। तो 2 3 ज़ा कितने हुए? 6। अब यही 3 का ही टेबल आगे चलेगा। 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24। तो मैंने सबका थर्ड मल्टीपल यूज़ कर लिया। अब आप चेक करके देखोगे अगर कि A1/A2 क्या आता है, तो यहाँ आया 2/6। तो अभी आपने 3 ज़ा किया था तो ये कुछ और तो आने से रहा, 1/3 ही आएगा। B1/B2,
ये आएगा 3/9 कैंसिल करके 1/3, और ये आ गया C1/C2, ये है -8/-24, ये कैंसिल हुआ, और ये भी आ गया 1/3। तो देखो तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। तो बस लिख देना कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो अपने को कंडीशंस अगर याद हैं तो फिर हम कोई भी उसके हिसाब से इक्वेशन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो पहला काम उसने बोला है, हमें ये इक्वेशंस दी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। फिर मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ ये पहली लाइन है, यहाँ दूसरी लाइन है, थोड़ा यहाँ पे ऐसे। तो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो ये ट्राइंगल बना है, कहते हैं इसके जो ये वर्टाइसिस हैं, ये वर्टिसिस हैं, इनका पता लगाओ ये क्या है, इनके कोऑर्डिनेट लिखो, डिटरमाइन करो। तो ठीक है, और उसके बाद शेड द ट्राइंगुलर रीजन, बाद में कहता है इनके कोऑर्डिनेट लिखने के बाद इसको ऐसे शेड भी करो। तो बेसिकली ग्राफ बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो पहला काम इसने बोले ड्रॉ दी ग्राफ। तो हम लिखते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है x - y+1 = 0। तो आप इसका वैल्यू टेबल बनाओ। पहले x को 0 करो, ठीक है। तो x को 0 करते ये बन गया 0 - y+1 = 0। तो ये माइनस का y है, उठा के इधर ले जाओ, तो ये बना 1 = y। तो इसका मतलब क्या है, जब x 0 है तो y का वैल्यू 1 है। ये पहली कंडीशन हुई। फिर हम इसमें अब की बार y को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो y को 0 करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 0 + 1 = 0। तो x आ गया, ये 1 इधर चला गया, -1, मीन्स जब x 0 है तो y क्या है, -1 है। अब हम थर्ड पॉइंट नहीं ढूंढेंगे अभी, पहले जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी वैल्यू टेबल बना लेते हैं। तो जो इक्वेशन 2 है हमारे पास वो है 3x + 2y - 12 = 0। तो हमने इसका भी यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ये रेड वाला जो है ना, ये इक्वेशन 2 का वैल्यू टेबल आपने यहीं बनाना है। मैं थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है तो इधर उधर बना रहा हूँ, तो ऐसे है। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 किया, 0 किया तो ये क्या हो गया, पूरा फिनिश हो जाएगा, ये 0 पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो जो बचेगा मैंने लिख दिया, ये वो बचेगा मेरे पास 2y - 12 = 0। इस -12 को इधर ले आओ, तो ये बना 2y = 12 और y = 12/2 दैट इज़ 6। तो क्या कहानी बनी कि अगर हम x को 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 आता है। तो x को 0 लिया, y का वैल्यू 6 आ गया। फिर हम इसमें अब की बार y को 0 कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ y को 0 करोगे तो देखो क्या बचेगा, 3x, y को 0 किया, ये फिनिश हो गया। तो -12 और इक्वल्स 0, इस -12 को शिफ्ट कर लो, तो 3x = 12 और x = 12/3, 3 4 = 12, मीन्स कि जब y को 0 लिया तो x का वैल्यू आया 4, ये बना। तो अब पहले तो आप चेक करोगे कोई पॉइंट कॉमन आया है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 6 है, वो तो कॉमन नहीं है। -1 0 है, यहाँ 4 0, वो भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब अपने को इनको अलग से लाइक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, x - y और इस 1 को इधर शिफ्ट करके लिख दिया = -1, और इस दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं विच इज़ 3x + 2y और इस -12 को इधर शिफ्ट करके लिख दिया +12। तो हमने दोनों इक्वेशन को लिखा। अब क्या करना है कि कोई एक कोफिशिएंट सेम करा लो। जैसे यहाँ x का वैल्यू क्या है 3, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ x का है 1, तो मैं इनको इक्वल कराने जाऊँगा
कि ये x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ सूटेबल नंबर। एक कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे को पता है कि 1 को अगर 3 बनाना है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 3 से। तो जब इसको 3 से कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? देखें, इसको 3 से कराया, ये बन गया 3x। इसको 3 से कराया तो बन गया 3y, और इसको 3 से कराया तो बन गया -3। तो जब हमने किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कराना है तो फिर थ्रू आउट कराना है सबको। अब मैंने इन दो को देखना है, इन दो में मेरे को साफ दिख रहा है कि ये चीज़ सेम हो चुकी है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। अगर मैं इनको ऐड करने जाऊँगा तो 3 + 3 तो 6 हो जाएंगे। तो एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना। एलिमिनेट करने के लिए ये 0 कब बन सकता है? तो इनको सब्ट्रैक्ट करो। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस, और यहाँ पे हो गया प्लस। मीन्स जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो इक्वेशन है, जो हमारी ये नीचे लिखी हुई सेकंड इक्वेशन, इसके साइन सबके चेंज कर देने हैं। तो साइन चेंज करके, जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये माइनस भी प्लस हो गया। इसको हम एलिमिनेशन मेथड में और डिटेल से समझेंगे, बट फिलहाल काम चलाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बना ये +2 + 3, तो ये हो गए 5y इज इक्वल टू 12 + 3 हो गए 15। तो y इज इक्वल टू 15 - 5, y का वैल्यू आ गया 3। तो क्या कहानी बनी कि y जो है ना 3 है। y 3 है तो इक्वेशन 1 में पुट करके देख लो कि x क्या है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैंने x माइनस y की जगह 3 + 1 = 0। तो x -2 या -3 + 1 क्या बन गया? ये जो है ना 0 बन जाएगा। x का वैल्यू आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 2 और y का वैल्यू आया 3। तो ये हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया। और उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरा काम आपने इरेज कर देना है ऐसे। तो ये इरेज हो गया। अब मेरे को यहाँ तक मेरा क्या काम कंप्लीट हुआ? वैल्यू टेबल बन गए दोनों इक्वेशंस के। अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो है इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,1, x0 y1। तो यहाँ आ जाएगा, ये y1 है, तो ये पॉइंट बना x0 y1। फिर x -1 y0, तो x -1 यहाँ मिलेगा मेरे को कहीं, तो ये बना x -1 और y0, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज x2 y3, तो x2 मेरे को यहाँ मिलेगा और y3 मेरे को यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को इधर जाना है, यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो मेरा पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि ग्राफ में पहले से ड्रॉ हो रखी होती हैं, तो यहाँ हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं। ये आ गया हमारा x2 y3। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको जो है ना हमने एक स्ट्रेट लाइन से स्केल रख के लाइक ज्वाइन करा देना है ऐसे। ऐसे हमने इसको ज्वाइन करा दिया। तो ज्वाइन करा दिया तो ये क्या बन गया, इसमें हमने ऐसे एरो लगाया और लिखा कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद अब इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में है x0 y6, x0 y6, y6 मेरे को ये 3 है तो ये 4 5 6 यहाँ कहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये बना मेरा x0 y6। फिर उसके बाद x4 y0, तो x4 यहाँ बनता है, ये 3 है ये 4 है, तो यहाँ बनेगा x4 y0। और ये तो कॉमन पॉइंट है 2 3, तो ये तो डबल ऐसे इसके ऊपर 2 बार सर्कल लगा देते हैं। फिर हमने क्या करना है, इनको भी स्केल रख के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देना है। स्केल रख के तीनों पॉइंट्स को ऐसे आप ज्वाइन करा देंगे। तो जब इसको ज्वाइन करा दिया तो ये बन गया जी हमारे पास, ऐसे इसके ऊपर एरो लगा दें और यहाँ लिख देना कि ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ठीक है जी। इतना काम हो गया। तो यहाँ से देखो क्या क्या हमने कर दिया। सबसे पहले उसने बोला था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, डन, ये काम हो गया।
फिर वो कहते हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बनी है, इस ट्राइंगल का मैं नाम रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैंने रखा ए, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रखा बी, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रखा सी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो इसके वर्टाइसिस हैं ए बी और सी, इनको आप जो है ना इनके कोऑर्डिनेट लिखो। तो ए के कोऑर्डिनेट तो साफ ही दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, कि वो तो 2,3 है। और बी के कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ -1 वाला पॉइंट है जहाँ एक्स की वैल्यू -1 है, तो एक्स की वैल्यू -1 है और वाई 0 है। ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो यही था वो। और सी में जो एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का 0 है। तो ये आगे हमारे ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट। यहाँ तक हो गया काम। फाइनली वो कहता है एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। फिर जो ये ट्राइंगुलर रीजन है, जो एरिया है जो ट्राइंगल वाला ये बना है रीजन सारा, इसकी शेडिंग करो। तो वहाँ अपने पेंसिल से इसको ऐसे शेड कर देना है। तो ये कहानी बनी, ये है इसका प्रॉपर सोल्यूशन।